अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की वीडियो में हम क्राउन ज़ेवियर 5.6 किलोवाट इन्वर्टर की सेटिंग करना सीखेंगे। इन्वर्टर की सेटिंग में एंटर होने के लिए आपको एंटर की जो है 3 सेकंड तक प्रेस करके रखनी होगी। उसके बाद आपने अप एंड डाउन एरो कीज़ को यूज़ करना है इसमें टॉगल करने के लिए। नंबर 1 पे जो प्रोग्राम है वो है आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी। इसमें 01 पे है USB, SUB, SBU। ये 3 प्रोग्राम्स हैं। USB का मतलब है एज अ UPS यूज़ करना है। SUB का मतलब है कि आपने इसको सोलर के साथ यूज़ करना है और दिन के टाइम आपने ग्रिड से इसकी शेयरिंग भी करवानी है। और SBU का मतलब है कि आपने बैटरी से शेयरिंग करवानी है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे सोलर चलाएगा और बैटरी सेकंड ऑप्शन के तौर पे साथ यूज़ होगी। और अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी लोड चलाते हैं सोलर पैनल से भी ज़्यादा तो फिर SUB मोड रखें। अदरवाइज़ जो एनर्जी एफिशिएंट मोड है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप बचा सकते हैं वो SBU मोड है, जिसमें बैटरी से शेयरिंग भी होती है और साथ साथ बैटरी चार्ज भी होती रहती है। और नंबर 2 पे प्रोग्राम जो है वो है मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट। ये अगर 16 नंबर प्रोग्राम में हम CSO रखते हैं तो ये सोलर से चार्जिंग होगी। और अगर आप 16 नंबर पे आपने SNU रखा हुआ है तो फिर सोलर प्लस यूटिलिटी चार्जिंग करंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू 60 है, आपने 60 कभी भी नहीं रखनी। आपने अगर 27 प्लेट बैटरी है आपके पास लेड एसिड तो फिर आपने उसके लिए 30 वैल्यू रखनी है। और अगर आप ट्यूबलर बैटरी TX 1800 यूज़ कर रहे हैं तो फिर 30 वैल्यू रखें। इसी तरह से आप TX 2500 के लिए भी यही वैल्यू रखें। अगर आप TX 3000 या 3500 वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे 40 एम्पेयर भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 नंबर पे है AC इनपुट वोल्टेज रेंज और यहाँ पे है APL और UPS मोड। APL मोड जो है इसमें आप रखते हैं वाइड रेंज, यानी कि ग्रिड की वाइड रेंज 90 से 280 वोल्ट के दरमियान अगर ग्रिड के वोल्टेज होंगे तो आपका इन्वर्टर ग्रिड को यूज़ करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। UPS पे 170 से 280 वोल्ट की रेंज है और ये UPS की सेटिंग तब भी रखी जाती है अगर आप PC यूज़र हैं ताकि आपका PC रीस्टार्ट ना हो। इसमें गैप जो होता है पावर शिफ्टिंग का वो बहुत कम यानी 10 मिलीसेकंड होता है और APL में 20 मिलीसेकंड होता है। इसके अलावा यहाँ पे बैटरी टाइप है GM और FLD रखने की बजाय USC रखेंगे तो पैरामीटर्स आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। 6 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड एंड 7 नंबर पे है ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर रखकर। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने डिसेबल रखना है। और 9 नंबर पे है आउटपुट फ्रिक्वेंसी, इसको आपने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 50 हर्ट्ज़। और 10 पे है आउटपुट वोल्टेज, ये आपने 230 वोल्टेज सेट रखने हैं और ये इन्वर्टर की आउटपुट है। इसके अलावा 11 नंबर पे है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट। यहाँ पे आपने यूटिलिटी यानी ग्रिड से चार्जिंग एम्पेयर सेट करने हैं, यानी कि आप कितनी तेज़ी से बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं। तो ये वैल्यू आपने 10 एम्पेयर रखनी है, चाहे 100 एम्पेयर आर की बैटरी है चाहे 200 एम्पेयर आर की बैटरी है। हाँ, अगर आपके एरिया में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इसको 20 सेट कर दें ताकि आपकी बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाए। अदरवाइज़ इसको 10 एम्पेयर ही रखें। अगर छोटी बैटरी है तो फिर 10 से ज़्यादा वैल्यू नहीं रखनी। इसके बाद 12 नंबर पे है सेटिंग पॉइंट बैक, यानी कि ये है स्टॉप डिस्चार्जिंग द बैटरी। ये शाम के टाइम ये सेटिंग काम करती है, यानी कि शाम के टाइम आपने बैटरी कितने वोल्ट तक डिस्चार्ज करनी है। आपका जो 4 बैटरियों का इन्वर्टर है इसको आपने 46 यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे रखना है, इससे कम नहीं रखना अदरवाइज़ प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा 13 नंबर पे है, इसको आपने FUL रखना है। इसको आप FUL के अलावा 54 या फिर 56 भी रख सकते हैं, लेकिन FUL रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यानी कि ये सेटिंग इसका मतलब है कि जब तक बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तब तक आपका इन्वर्टर जो है उसको चार्ज करता रहेगा। अगर आपने SBU मोड सेलेक्ट किया हुआ है नंबर 1 में तो उसको चार्ज करता रहेगा और लोड भी आपका सारा वापडा पे चलाता रहेगा। जब आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी उसके बाद आपका इन्वर्टर जो है सारा लोड बैटरी को शिफ्ट कर देगा और वापडा को छोड़ देगा, चार्जिंग भी स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा 16 नंबर पे है चार्जर सोर्स प्रायोरिटी। CSO रखना है जो कि बेस्ट ऑप्शन है और SNU रखा होता है बाद लोगों ने। इसका मतलब है सोलर और यूटिलिटी दिन के टाइम भी मिल के दोनों चीज़ें शेयरिंग से बैटरी चार्ज करवा रही होती हैं, इसकी वजह से बिल ज़्यादा आ रहा होता है। हमारी दिन के टाइम भी वापडा यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा OSO रखेंगे तो सोलर से ही चार्जिंग होगी, लेकिन फिर इसका ये डिसएडवांटेज भी है कि ग्रिड से चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, रात को भी नहीं होगी। और 18 नंबर पे अलार्म की सेटिंग है और 19 नंबर पे है ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट स्क्रीन और 20 पे है बैकलाइट कंट्रोल, 22 पे है बीप्स वाइल प्राइमरी सोर्स इज़ इंटरप्टेड,
23 पे है ओवरलोड बाईपास, इसको भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखें। 25 पे है रिकॉर्ड इनेबल, यहाँ पे इसको रखें। और 26 पे है बल्क चार्जिंग वोल्टेज की सेटिंग, यानी कि कितने चार्जिंग वोल्टेज से आप अपनी बैटरी को चार्ज करवाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी कुछ वीडियोस में बताया है कि जो हमारा सिंपल PWM चार्ज कंट्रोलर होता है उसमें ये सेटिंग नहीं होती कि हमने कितने वोल्टेज से बैटरी की चार्ज करवाना है। ये चार्जिंग वोल्टेज होते हैं। यहाँ पे आपने सिंपल लेड एसिड बैटरी या फिर आपकी ओल्ड ड्राई बैटरी जो होती थी, या सील्ड लेड एसिड बैटरी या जेल टाइप बैटरी, उन सब बैटरीज़ के लिए आपने यहाँ पे वोल्टेज जो रखने हैं वो 56.4 वोल्ट रखने हैं। और इसके अलावा अगर आप जो ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपने इस वैल्यू को यहाँ पे 58.4 रखना है। और इसी तरह से अगर आप डीप साइकिल बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो 57.6 रखना है। इसी तरह से अगर आप लिथियम बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी आप ट्यूबुलर बैटरी वाली सेटिंग उसी पे अप्लाई कर सकते हैं। 27 पे इसको आपने रखना है 54.0, और इससे ज़्यादा कुछ लोगों ने रखा होता है, उससे बैकअप तो ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन बैटरी बड़ी तेज़ी से डैमेज हो रही होती है। 29 पे है लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज, ये यानी कि जब बैटरी पे चल रहा होता है इन्वर्टर और उस टाइम आप बैटरी कितनी डिस्चार्ज करवाना चाहते हैं, ये वो सेटिंग है। 30 नंबर पे है बैटरी इक्वलाइजेशन सेटिंग, यहाँ पे इसको इनेबल कर लें, EN कर लें। और 31 पे है इक्वलाइजेशन वोल्टेज, ये वोल्टेज आपने रखने हैं 58.4 सिंपल लेड एसिड बैटरी के लिए। और अगर आप ट्यूबुलर बैटरी यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने इसको 59.2 पे रखना है। और इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा ओल्ड बैटरी है और फिर आप इसको 60 वोल्ट पे भी सेट कर सकते हैं। इस तरह से बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम यहाँ पे 60 मिनट्स है, इसको डिफ़ॉल्ट पे रहने दें। 34 भी डिफ़ॉल्ट, और 35 जो है यहाँ पे डेज़ की सिलेक्शन है, ये आप 30 डेज़ ही रहने दें नई बैटरी के लिए। और अगर ओल्ड बैटरी है तो 15 डेज़ भी कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा बैटरी आपको तंग कर रही है तो 10 डेज़ भी रख सकते हैं। इसका मतलब ये है इतने दिनों के बाद इक्वलाइजेशन ऑटोमेटिकली दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगी। और 36 पे है इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली, ये आपकी मर्ज़ी है, इसको अनेबल करवाएं या डिसेबल ही रहने दें। अगर फ़ौरन इनेबल करवाना चाहते हैं तो इक्वलाइजेशन इनेबल हो जाएगी, जैसे ही इक्वलाइजेशन इनेबल होगी E9 डिस्प्ले पे आएगा। और 38 पे है ग्रिड फीडिंग यानी नेट मीटरिंग, यहाँ पे नेट मीटरिंग अगर यूज़र हैं आप तो फिर इसको इनेबल करवाएं। GFE अगर आप यूज़र नहीं हैं, नेट मीटरिंग नहीं लगवाई तो इसको हमेशा GFD पे रखें, नहीं तो इन्वर्टर ओवरलोड हो जाएगा और ग्रिड फिटिंग भी स्टार्ट कर देगा। 60 नंबर पे है लो डीसी कट ऑफ वोल्टेज ऑन सेकंड आउटपुट, यानी कि जहाँ पे दूसरी आउटपुट जो है उसके ऊपर आपने सिलेक्टेड लोड यानी एक आध लोड हैवी लोड डाला हुआ है, ये उसकी सेटिंग है। ये आप कब कट ऑफ करवाना चाहते हैं, ये उस चीज़ की सेटिंग है। यहाँ पे जो सेटिंग है इसमें इस मॉडल में 42 वोल्ट से 61 वोल्ट है, जो कि आपको फ्रोनस प्लैटिनम सीरीज़ या इस टाइप के इन्वर्टर्स में नहीं देखने को मिलती। इसमें काफ़ी वाइड रेंज है, यानी कि आप इसको 61 वोल्ट पे रखेंगे तो ये बैटरी जैसे ही बैटरी मोड पे आपका इन्वर्टर शिफ्ट होगा उस टाइम अगर लोड शेडिंग हुई होगी तो ये फौरी कट ऑफ करवाएगा हैवी लोड को। और जो लोकल इन्वर्टर्स होते हैं उसमें ये 43 वोल्ट तक सेटिंग 46 वोल्ट तक सेटिंग होती है और ये काम भी नहीं कर रही होती सही तरह से, यानी कि आधी बैटरी जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाती तब तक ये काम नहीं करती। और ये बहुत अच्छी चीज़ है इस इन्वर्टर में। 60 नंबर पे आप इसकी सेटिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 61 पे भी सेटिंग डिस्चार्ज टाइम है, ये भी सेकंड आउटपुट का ही एक टाइमर है। यहाँ पे जितने मिनट में टाइम लगा देंगे, यानी कि जैसी लोड शेडिंग होती है उसके बाद आपका इन्वर्टर सिर्फ बैटरी पे जब चल रहा होता है तो फिर ये टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो उस जितना टाइम आपने लगाया हुआ है उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर हो जाएगा और आपकी सेकंड आउटपुट को टर्न ऑफ कर देगा। यहाँ पे इस इन्वर्टर में आने वाले चंद फॉल्ट कोड्स हैं और इनका मतलब क्या है यहाँ से आप देख सकते हैं। किसी टाइम भी इन्वर्टर में फॉल्ट आते रहते हैं और ये हैं वार्निंग इंडिकेटर्स। इन वार्निंग इंडिकेटर्स को देखकर भी आपको पता चलता है कि स्क्रीन पे क्या चल रहा है। यहाँ से आप इन्वर्टर की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।